जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी केवल 10 मिनट में। अगर आप सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं। ईरान, मुस्लिमों के नए नेता के रूप में उभरता चेहरा, पूर्व जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में ईरान की जमकर तारीफ की। उन्होंने ईरान को मुस्लिम दुनिया का नया नेता करार दिया और कहा कि उसने अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने यह टिप्पणी उस समय की जब ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के प्रभाव को चुनौती देने के लिए कई कड़े कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने मुस्लिम देशों की इस पर चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ईरानी नेतृत्व के साहस को सलाम किया। भारतीय सेना के लिए 19,91,91 के रक्षा सौदे। भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने 1,981 करोड़ रुपए के 13 आपात रक्षा समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत सेना को अत्याधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, मिसाइल सिस्टम और कई आवश्यक उपकरण मिलेंगे। यह पहल जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद से निपटने और भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस योजना में मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश की रक्षा नीति आत्मनिर्भर बन सके और विदेशी निर्भरता कम हो। पीएम मोदी का कड़ा संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, भारत का खून बहाने वालों को अब पनाह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति की सफलता बताया। सरकार का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 22 मिनट में दुश्मनों को नष्ट कर दिया और यह पूरी तरह भारत में बने हथियारों से संभव हुआ। यह दिखाता है कि अब भारत की रक्षा नीति केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह वैश्विक मंच पर प्रभाव डाल रही है। रतन टाटा की वसीयत पर कोर्ट का बड़ा फैसला। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की वसीयत पर मुंबई हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। रतन टाटा की वसीयत में उनके शेयरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके पास मौजूद लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर अब रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और संबंधित ट्रस्टों को सौंपे जाएंगे। इस निर्णय के बाद यह भी स्पष्ट हुआ कि रतन टाटा की कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी नहीं है और उन्होंने समाज सेवा को प्राथमिकता दी है। न्यायपालिका में भूचाल। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। राज्यसभा में 50 सांसदों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह कदम उनके विवादित बयानों के कारण उठाया गया है, जिनमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर कथित घृणात्मक टिप्पणी की थी। अब यह मामला उपराष्ट्रपति के पास है, जो जांच समिति बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद और राष्ट्रपति के पास होगा। नितिन गडकरी का अधूरा दौरा। पुणे में भारी ट्रैफिक बना बाधा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पुणे में एक अंडरग्राउंड टनल परियोजना का निरीक्षण करने निकले थे, लेकिन भारी बारिश और ट्रैफिक की वजह से उन्हें द्वारा अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। यह वही सुरंग है जिसे शहर के भीषण ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से यह सुझाव दिया कि द्वारा रद्द कर दिया जाए। किशन गंगा विवाद। भारत ने विश्व बैंक से की अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चल रहे किशन गंगा और रतले प्रोजेक्ट पर विवाद एक बार फिर सामने आया है। भारत ने विश्व बैंक से कहा है कि वह इन परियोजनाओं से संबंधित सभी मध्यस्थ कार्यवाही को रोक दे। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अब मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा और अपनी परियोजनाओं पर तेजी से काम करता रहेगा। राजनीतिक बयानबाजी। योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष का हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क पर नमाज के विरोध में दिए गए बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने कभी हिंदू उत्सवों पर आपत्ति नहीं जताई। वहीं फडणवीस ने इसे प्रचार की कोशिश कहा और शिवसेना ने धार्मिक ध्रुवीकरण की आशंका जताई। मानसून और आपदा।
उत्तराखंड में भूस्खलन से तीर्थयात्री मरे। उत्तराखंड में यमुनोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं हुईं, जिसमें 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे 6 घंटे तक बंद रहा और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।